नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बड़ी खबर तो यह है कि पेंगोंग और गलवान है बहाना, डेप्सांग है चीन का अब अगला निशाना, क्योंकि चीन कैसे दूसरे मोर्चे पर अपनी चालाकियों से अपनी रणनीति बना रहा है। डेप्सांग में चीन की नई साजिश सामने आई है, क्योंकि दूसरे मोर्चों पर सेना बढ़ाकर डेप्सांग से ध्यान भटकाने की साजिश में है चीन, और इस तरह से चीन डेप्सांग पर अपने अतिक्रमण की नीति को लागू करना चाहता है। यानी अतिक्रमण का चरित्र चीन का एक बार फिर से डेप्सांग के बहाने सामने आ रहा है, क्योंकि फिंगर एरिया में सबसे ऊंचाई पर भारतीय सेना की तैयारी से चीन का परेशान होना तो देखिए लाजमी है, लेकिन चालाक चीन अपने अतिक्रमण चरित्र का परिचय बार बार देता है, क्योंकि अब चीन डेप्सांग हथियाने के लिए गलवान और पेंगोंग को बहाना बना रहा है। गलवान और पेंगोंग है बहाना, डेप्सांग है चीन का निशाना। डेप्सांग हथियाने के लिए भारत को भटकाने की साजिश। भारत के साथ धोखा कर रहा है चरित्रहीन चीन। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया में अब भारतीय सैनिकों की तैनाती यहां की महत्वपूर्ण चोटियों पर हो चुकी है। चीन के सैनिक यहां पर फिंगर 4 की चोटी पर डटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब भारतीय सेना ने यहां ऐसी पोजीशन पर नियंत्रण कर लिया है जहां से चीन के सैनिकों पर नजर रखी जा सकती है। यानी भारतीय सेना अब ऐसी ऊंचाई पर तैनात है कि वो चीन की हरकतों पर निगरानी रखने के लिए और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच चीन की एक नई साजिश ने भारत की तैयारियों में सेंध लगाने की कोशिश की है। गलवान और पेंगोंग में भारतीय सेना का ध्यान भटकाकर चीन भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा जमाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील, चुशुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान घाटी जैसी जगहों पर मोर्चा इसीलिए खोला है ताकि वो कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण डेप्सांग से भारत का ध्यान भटका सके और डेप्सांग पर चीन कब्जा जमा सके। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि डेप्सांग क्यों बाकी पोस्ट से ज्यादा जरूरी और अहम है। लेकिन पहले ये जानिए कि डेप्सांग को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद क्या है। भारत का मानना है कि डेप्सांग से 18 किलोमीटर आगे तक की जमीन भारत की सीमा में आती है, जबकि चीन इस इलाके की 972 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा चुका है। 2013 में डेप्सांग घाटी में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और भारतीय सीमा में टेंट लगा दिए थे। चीन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से ठीक पहले ये घटना हुई थी। आज की बात करें तो चीन पिछले 5 महीने से भारतीय सैनिकों को अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर नहीं जाने दे रहा है। पीएलए का सैन्य दस्ता डेप्सांग में बॉटलनेक या वाई जंक्शन पर कैंप भी कर रहा है। अब आपको मैप के जरिए ये समझाते हैं कि डेप्सांग क्यों जरूरी और अहम है। डेप्सांग दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ सेक्टर चीन के वेस्टर्न हाईवे G219 के बिल्कुल करीब है, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ता है। पीएलए ने यहाँ एलएसी के पास 12,000 सैनिकों को टैंकों और आर्टिलरी गनों के साथ तैनात कर रखा है। मई महीने से भारत ने भी यहाँ 2 अतिरिक्त सैन्य ब्रिगेड तैनात कर दिए, जिनमें करीब 6,000 सैनिक हैं, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहाँ से डीबीओ के साथ साथ बेहद संवेदनशील काराकोरम दर्रे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर डेप्सांग पर चीन और आगे तक घुसपैठ करता है तो चीन को सीमा पर मनमर्जी करने की छूट मिल जाएगी और हमारी निगरानी उतनी मुस्तैद नहीं रह पाएगी। चीन की इसी साजिश ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने इस रिपोर्ट के जरिए चीन की साजिश तो जान ली, और जी न्यूज आपको कई दिनों से एलएसी पर आधुनिक हथियार और सशक्त सेना की तैयारियों की पूरी जानकारी डिटेल से दे रहा है। लेकिन भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। दरअसल चीन को सबसे ज्यादा परेशानी एलएसी के पास भारत के सड़कों के निर्माण से है, क्योंकि ये सड़कें एलएसी पर भारत की पहुंच को आसान बनाती हैं। आप देखिए लेह से जी मीडिया संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। गलवान में चीन पर भारी पड़े सेना के बलवान।
अब डेप्सांग में चीन को सबक सिखाएगा हिंदुस्तान। डेप्सांग पर जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलएसी पर मोदी सरकार के एक्शन से घबरा गया चीन। चीन ने गलवान घाटी और पैंगोंग के बाद अब डेप्सांग में भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि भारत अब चीन को एक साथ कई मोर्चों पर चुनौती दे रहा है। एलएसी के साथ साथ भारत द्वारा सड़कों और पुलों के निर्माण के जाल में चीन बुरी तरह फंस चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एलएसी पर चीन चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ भारतीय सेना चीन को हर धोखे पर करारा जवाब दे रही है, तो दूसरी तरफ भारत बॉर्डर के बेहद करीब सड़क निर्माण को तेज गति से अंजाम दे रहा है। इसी से जुड़ी खबर यह है, भारत ने ड्रुबुक से दौलत बेग ओल्डी तक पक्की सड़क बना ली है और यही बात चीन को खाए जा रही है, क्योंकि इसके बाद चीन को लगने लगा है कि भारत दौलत बेग ओल्डी से चीन की हर हरकत पर नजर रखेगा। चीन की घुसपैठ से लेकर अतिक्रमण की नीति का पर्दाफाश होगा और चीन को अक्साई चिन और काराकोरम हाईवे भी गंवाना पड़ सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लद्दाख में वो मौजूद हैं, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको हर एक जानकारी वो पहुंचा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, सबसे पहली बात तो ये कि डेप्सांग को लेकर जो अब नई साजिश हम चीन की देख रहे हैं, इसके मायने क्या हैं, इसे कैसे समझे, वो कैसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, दौलत बेग ओल्डी जो जगह है वो चीन के लिए हमेशा से एक दिलचस्पी और परेशानी दोनों का कारण है। दौलत बेग ओल्डी भारत के नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है। यहाँ से काराकोरम पास कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो पूरी की पूरी सड़क है DSDB रोड जिसको हम कहते हैं, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये अक्साई चिन के साथ साथ जाती है। अक्साई चिन यानी वो हिस्सा जिस पर चीन ने 60 के दशक में कब्जा कर लिया था 1962 की लड़ाई से पहले ही, और 1962 की लड़ाई के बाद उस पर अपना कब्जा कंसोलिडेट कर लिया। चीन को हमेशा ये लगता है कि अगर भारत दौलत बेग ओल्डी पर पूरी ताकत से काबिज रहा तो न केवल उसके लिए अक्साई चिन गंवाने का खतरा रहेगा, बल्कि काराकोरम मार्ग पर काराकोरम दर्रे पर भारत का पूरी तौर पर नियंत्रण रहेगा। 1962 से लेकर अब तक बहुत बार इस इलाके में झड़प हो चुकी है। 2013 में भी भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक लंबा गतिरोध चला था दौलत बेग ओल्डी में, जो कि कई दिनों तक चला था और उसके किसी तरह से बात संभली थी। अभी स्थिति यह है कि चीन ने पूरे के पूरे लद्दाख पर अतिक्रमण किया है। दक्षिण लद्दाख से लेकर उत्तरी लद्दाख यानी जो DBO है दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ कहते हैं इसे, वहां तक हर जगह चीनी सैनिक हैं और वो अलग अलग जगहों पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर कब्जा किया है। फिंगर फोर से आगे चीन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां भी स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर भारत का कब्जा है। तो जाहिर सी बात है कि चीन कोई और मोर्चा खोलेगा। वो मोर्चा डेप्सांग प्लेन हो सकता है, वो मोर्चा चुशूल के और पूर्व में डेमचौक हो सकता है, चुमुर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है और भी कहीं हो सकता है। हाँ। लेकिन चीन को दूसरे मोर्चे खोलने की समय इसलिए जरूरत होगी क्योंकि अभी लद्दाख में भारतीय सेना रणनीतिक महत्व की जगहों पर है और वहां से चीनी सेना को डोमिनेट कर रही है, उसको देख रही है। तो बहुत संभावना है कि चीन किसी और इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश करे और वो डेप्सांग प्लेन का भी इलाका हो सकता है। वहां पर एक वाई जंक्शन है, बॉटल नेक भी कहते हैं, ये भी है ना, बहुत ही थिन वहां पर फिंगर एरिया में सबसे ऊंचे इलाके पर भारतीय सेना की तैनाती चीन को परेशान कर रही है। यही कारण है वहां पर वो लाउड स्पीकर बजाता है, पंजाबी गाने वो सुनता है ताकि वो ध्यान भटका सके। लेकिन डेप्सांग को लेकर जो वो नई रणनीति बना रहा है वो ये भूल गया है कि अगर फिंगर एरिया में सबसे ऊंचाई वाले इलाकों पर, दुर्गम इलाकों पर भारतीय सेना तैनात रहकर निगरानी रख सकती है तो डेप्सांग पर क्यों नहीं। धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.